इधर म्यांमार में शनिवार दोपहर 3:30 बजे एक बार फिर भूकंप आया। रिएक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 5.1 मापी गई। इस तरह 2 दिन में 5 से ज्यादा तीव्रता वाले 3 भूकंप अब तक आ चुके हैं। शुक्रवार को 7.7 तीव्रता के भूकंप के बाद म्यांमार में भारी तबाही मची। मौत का आंकड़ा इसके बाद लगातार बढ़ता जा रहा है। भूकंप के झटके थाईलैंड, बांग्लादेश, चीन और भारत तक महसूस किए गए, लेकिन उस वक्त वहां पर जो लोग मौजूद थे उन्होंने तबाही के मंजर को बयां भी किया जो बहुत खौफनाक था। रिपोर्ट देखिए। म्यांमार में भूकंप से तबाही ही तबाही नजर आ रही है। हर ओर मलबा और चीख पुकार सुनाई दे रही है। मरने वालों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है, तो वहीं बैंकॉक में तबाही के जो निशान नजर आ रहे हैं वो काफी खौफनाक है। बैंकॉक की एक इमारत की छत पर बने स्विमिंग पूल का वीडियो भी सामने आया है। जिस वक्त भूकंप आया उस वक्त पूरी बिल्डिंग ही हवा में पत्तों की तरह हिलती नजर आई। कई इमारतें तो पत्तों की तरह ढह गईं, पुल टूट गए तो सड़कों में मोटी और गहरी दरारें आ गईं। भूकंप का केंद्र म्यांमार होने के कारण सबसे ज्यादा तबाही यहीं देखने को मिली। वहां से रेस्क्यू लोगों ने तबाही के एक एक मंजर को बयां किया। तो अर्थक्वेक इतना तेज था कि मतलब हम सब फील कर रहे थे कि पूरा बिल्डिंग ऐसा ही हो रहा है, रोड पे सब हिल रहा है। ऐसा मंजर हो गया था, पूरी पब्लिक सड़कों पर, बिल्डिंग बहुत बड़ी बड़ी थी, हर आदमी इतनी दहशत में रहा। बुरा हाल था वहाँ पे। हम मार्केट में भी निकले थे, इमरजेंसी वहाँ पे बंद कर दिया था। बहुत दिक्कत थी वहाँ पे उस टाइम पे। हमें उस टाइम पे कोई टैक्सी, कोई इमरजेंसी, कोई व्हीकल भी नहीं मिल रहा था उस टाइम पे। जब बिल्डिंग के अंदर थे तो पूरा बिल्डिंग हिलेगी थी, फिर भागे, सब निकल के सारे कम से कम पार्क में बैठे रहे। भूकंप बहुत स्पीड से आया और इस तरीके से पूरा बिल्डिंग जो है, हम जैसे माल में थे तो बहुत तेज, सभी लोग भागे बाहर। तो हमारे पास भी एक बिल्डिंग थी, वो पूरी धराशायी हो गई। ये तस्वीर म्यांमार के मंडाले की है, जहां ऐतिहासिक यूनिवर्सिटी में भूकंप के दौरान भीषण आग लग गई। चंद सेकंड में आग फैली और अफरा तफरी में छात्रों और कर्मचारियों को वहां से बाहर निकाला गया। म्यांमार में आई तबाही की कहानी ये रेल पटरी भी बयां कर रही है, जो भूचाल के चपेट में आने से तबाह हो गई। सिर्फ म्यांमार ही नहीं, वहां से 823 मील की दूरी पर स्थित थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में भी भूचाल का असर दिखा। जहां बिल्डिंग की दीवार पर दरारें नहीं आई, वहां सैकड़ों टन की जब बिल्डिंग गिरी तो करीब 2 किलोमीटर दूर तक धूल और धुएं का गुबार दिखा। बैंकॉक में जहां राहत और बचाव का काम चल रहा है, तो वहीं मलबे के बीच जिंदगी की तलाश हो रही है। इस बीच भारत ने भी मदद का हाथ बढ़ाया और ऑपरेशन ब्रह्मा के तहत 40 टन रिलीफ सामग्री म्यांमार के यांगून बंदरगाह भेजे गए। इसके अलावा 118 सदस्यीय फील्ड हॉस्पिटल यूनिट आगरा से मांडले के लिए भेजी गई। Soon after the tragedy struck Myanmar, our Prime Minister conveyed his concerns and expressed that India was ready to provide all support to Myanmar, to the people of Myanmar and the government of Myanmar in this hour of crisis. इस बीच रिपब्लिक भारत की टीम ने ग्राउंड से उन तस्वीरों को भी दिखाया। बात होगी ठीक इसी जगह पे है जहां से रेस्क्यू ऑपरेशन को आगे बढ़ाया जा रहा है। जो लोग यहाँ पर बेघर हो गए हैं, जिनकी जो शॉप्स थी आसपास जो प्रभावित हुई थी, उनको यहाँ पे राशन और पानी यहाँ पे पहुंचाया गया है। इसके अलावा ये देखिए यहाँ पे जो पुलिस दिखाई दे रही है आपको, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे आपको खाने पीने का सामान दिखाई देगा। खाने पीने का सामान है, मेडिकल का सामान है, दवाइयाँ जो है वो यहाँ पे लाई गई है। इसके अलावा बड़ी बात यहाँ पर यह कि जिस तरीके से जो इमारत थी 20 मंजिला, जैसे भी भरभरा के गिरती है, अभी भी मलबा बरकरार है।